हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और लास्ट की 2 क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से समझा। 1 घंटे से ज्यादा हमने समझा और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मजेदार तरीके से सॉल्व किए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि केवल चार्जिंग कैसे कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। मैं तुम्हें 5 से 6 तरीके बताऊंगा किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। देखो, सबसे पहला तरीका एक होता है फ्रिक्शनल मेथड, जिसे तुम समझते हो कि फ्रिक्शन के थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं। याद होगा तुम्हें लास्ट की क्लास में मैंने समझाया था कि मम्मियां हमसे हमेशा कहती हैं कि घर के पंखे साफ कर दो, और उस पंखे पे जो चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। आपने ट्रक देखी होंगी ना, ट्रक के क्या होते हैं, नीचे साइड आपने देखा होगा चैन बांधे रहते हैं लोहे की, जो रोड से टच होती है। ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि वो हवा से जो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। उस आवेश को हटाने के लिए वहां पर क्या लगाए गए हैं, लोहे की चैन्स लगाई गई है। पंखा आपने देखा है ना, पंखा जब नाचता है, पंखा जब घूमता है, मतलब जब पंखा चालू है, चल रहा है, तो क्या होता है, हवा से फ्रिक्शन आती है, हवा से घर्षण आता है और वो चार्ज हो जाता है, तो डस्ट पार्टिकल को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इन सारी चीजों के लिए आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। केमिस्ट्री की भी क्लासेस में आप लोगों ने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं कि बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है। आखिर ये कैसे होता है। आपने सोलर लाइट देखी ना, वो सोलर पैनल देखा, सोलर पैनल वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहा है, वो भी मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। सूर्य की रोशनी यूज करके हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी, और जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो भी तो एक चार्जिंग का मेथड हुआ। देखो कितनी मजेदार है ये चैप्टर कि तुम्हें छोटे से पंखे से लेकर के पूरा सोलर प्लांट तक तुम्हें रिलेट कर रहा है। सड़क पे चल रहे हो, वहां से लेकर अपने घर पे लेट करके पंखा देख रहे हो, वहां तक भी तुम्हें चैप्टर रिलेट कर रहा है। क्यों हमें ये पढ़ना है। आप अभी आगे जब पढ़ोगे, आप डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर का एक अपना एक होता है ना, बढ़िया एप्रन पहनते हैं, या फिर ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो ऑपरेशन थिएटर में दे यूज ग्लव्स, ग्लव्स यूज करते हैं। और जब हम ये ग्लव्स यूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि डॉक्टर्स को अलाउ नहीं होता है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन को टच करें। ऐसा क्यों भाई, क्यों ग्लव्स पहनने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन को टच नहीं कर सकते हैं। वहां पे वो रखे रहते हैं अपने साथ कंपाउंडर्स या फिर जूनियर डॉक्टर्स रखे रहते हैं, जो उनको इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, लीजिए सर पेट फाड़िए इनका, सर फाड़िए इनका, आंख निकालिए इनकी। ऐसा क्यों करते हैं। ये सारी चीजें रिलेटेड है चार्ज से, मेथड्स ऑफ चार्जिंग से रिलेटेड है, और इस चैप्टर को बहुत ही मजेदार तरीके से कवर करते हैं। सबसे पहले मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग 5 से 6 तरीका बता रहा हूं, और पहला तरीका है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है कि अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ते चले आए हैं कि सर फ्रिक्शन में 2 चीजों को हम आपस में रब करेंगे, कुछ चीजें क्या होंगी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरे पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जहां पे आएगी अधिकता, जहां पे आएगी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जहां पर आएगा इलेक्ट्रॉन की कमी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो जाते हैं, कहां, सिल्क पर। और ऐसा होने पर ग्लास रॉड में हो गई लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और सिल्क पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की, थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं कुछ चीजें। यहां पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जिस पे हुई अधिकता वो आया क्या, नेगेटिव, जिस पे हुई कमी वो आया क्या, पॉजिटिव। अब अगर दोनों को फिर से मिला देंगे
तो फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव इस पे आएगा उतना ही पॉजिटिव इस पे आएगा, जितना माइनस प्लस क्यू यहाँ आएगा उतना ही माइनस क्यू यहाँ पे आएगा। ये है मेथड ऑफ चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के तरीके से किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आवेशित करना, किसी चीज को चार्ज करना। ये था हमारा पहला मेथड। अब हम पढ़ते हैं दूसरा। देखो ऐसा मत समझना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम्हें लगेगा सर ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस किस तरीके से चार्ज कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। नहीं बेटा, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। समझ लोगे तो कभी भूलोगे ही नहीं। और चलो समझते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि ये कुछ उसी तरीके से है कि हवा में से चार्ज का चला जाना। देखो इसके कुछ अपने स्टेप हैं। सबसे पहले मान लो कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कोई चार्ज नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, लास्ट की क्लास में मैंने सेम बात बताई थी। ये जब मैं कहूं कोई चार्ज नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उस पे इलेक्ट्रॉन भी होगा, उस पे प्रोटॉन भी होगा, बल्कि ऐसा होता है कि उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इसीलिए इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों मिलकर, दोनों कंबाइन होकर के जीरो बनाते हैं। तो मान लीजिए सर कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, एक हमारे पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, तो इस न्यूट्रल बॉडी पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो मैं दोनों बना देता हूं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब इस चार्ज के पास हम क्या करते हैं, एक दूसरी बॉडी ले आ देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो हमने क्या किया कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास ले आए। तो जैसे ही हम इसके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ है कि वी आर टेकिंग अ चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी क्लोज टू अ न्यूट्रल बॉडी। ये फर्स्ट स्टेप है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम ये चार्ज बॉडी यहां पर लाएंगे, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस जो दूसरा न्यूट्रल बॉडी है हमारा, इस न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देखो कैसा हो गया, सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इधर और सारे पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे दूसरी साइड, क्योंकि आपको पता है ना, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने पॉजिटिव है वो दूर चले गए और जितने नेगेटिव है वो पास चले हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 अर्थिंग। स्टेप 2 इसकी हम क्या करेंगे, अर्थिंग या फिर ग्राउंड से अट्रैक्ट करा देंगे। इसको लिख दीजिए क्या, कनेक्ट विद द ग्राउंड, कनेक्ट विद ग्राउंड। देखो ये 3 स्टेप में होगा प्रोसेस। अब हम इसे क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करा देते हैं। जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट कराएंगे, ये हमारी धरती जो है ये सारे पॉजिटिव को खा जाएगी और सारे पॉजिटिव की जगह क्या बैठा देगी, नेगेटिव बैठा देगी। तो जितने जगह पॉजिटिव थे वो सब गायब हो गए और गायब होकर के अर्थ से क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और अब आ जाएगी नेगेटिव चार्जेस पे आ जाएंगे। अब क्या करो, पहले वाली बॉडी को रिमूव कर दो। स्टेप 3 रिमूव चार्ज्ड बॉडी। हमने जो चार्ज बॉडी थी इसको हटा दिया, इस पे से चार्ज ही हटा दो, या फिर कह लो इस बॉडी को ही हमने हटा दिया। मैं एक शेप से इसको कवर कर देता हूं, फील्ड शेप। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि इसको हमने हटा दिया है यहां से। तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में, इसको हमने यहां से हटा दिया, इस पे अब कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब जैसे ये रिमूव हुआ, देखो सेकंड बॉडी पे जो न्यूट्रल बॉडी थी, इनिशियली ये न्यूट्रल थी, अब इस पे देखो चार्ज क्या है, तो अब इस पे चार्ज बन गया है नेगेटिव चार्ज। तो इस बॉडी पे जो चार्ज आ गया वो आ गया नेगेटिव। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग था, चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। अब सोचो क्या इसको इफेक्ट नहीं करेगा कोई? हाँ सर बिल्कुल कर सकता है इफेक्ट।
इसके बीच का जो एनवायरनमेंट था वो इफेक्ट कर सकता है, जो दूसरा मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी इफेक्ट कर सकती है कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसको इफेक्ट करती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी थोड़ा सा हम कूलम्स लॉ के बाद पढ़ेंगे या कूलम्स लॉ के टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। इसका जो फॉर्मूला है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। एक फॉर्मूला हम कहां पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। ये बात लिख लेना, आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा एक टॉपिक हम नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझते हैं चीजों को, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से बेसिक से पढ़ रहे हैं तो बेसिक से समझते। चलो तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम कंडक्शन करा रहे हैं। कंडक्शन बहुत इजी होता है कि एक तार इन दोनों के बीच में लगा दो, एक तार इन दोनों के बीच में लगा दो, कंडक्टर तार लगा दो, या फिर दोनों को आपस में टच करा दो। तो मान लो हमारे पास ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये हमारी कैसी थी? न्यूट्रल थी, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। फिर से वही बात, कोई भी चार्ज ना होने का ये मतलब नहीं है कि उस पे कुछ भी नहीं है, उस पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब देखो हमने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास लाई, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास लाई, इस पे जीरो चार्ज था, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। अब हम इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब वायर से कनेक्ट करने पे क्या होगा? देखो जो करंट होती है या फिर आप कह लीजिए जो विद्युत धारा होती है, बहती कैसे है? इसका लॉजिक थोड़ा सा पानी जैसा ही है ना। पानी जैसा क्या है कि मान लीजिएगा आपके पास एक बकेट हो और यहां पर एक टब हो, इस बकेट में पानी फुल हो, ये पानी से भरा और टब आपका खाली हो, टब आपका क्या हो? खाली हो। फिर आप क्या करते हैं? इसको कनेक्ट कर दीजिए, इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ की जो बाउंड्री लाइंस है इनको रिमूव कर दीजिए। तो क्या होगा कि यहां से पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा टब में, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए, जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। तो सेम लॉजिक वर्क करता है कंडक्शन की मेथड में कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब तक फ्लो करेगा जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए, जब तक उनका जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सेम ना हो जाए। लेकिन ध्यान रहे ऐसा तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे? सेम टाइप के मटेरियल के होंगे। अभी इस पे बात करते हैं कि इनकी रेडियस भी यहां पर इफेक्ट करती है, मटेरियल नहीं लेकिन रेडियस, मटेरियल भी इफेक्ट करता है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। तो यहां से अगर दोनों कंडक्टर थे तो कुछ चार्ज स्टार्ट करेगा फ्लो करना इसमें, और तब तक आएगा जब तक दोनों में सेम ना हो जाए। तो एवरेज चार्ज या फिर चार्ज आफ्टर कनेक्ट, तो आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज ऑन ईच बॉडी, दोनों ही बॉडी का जो चार्ज है वो हम पढ़ते हैं, चार्ज ऑन ईच बॉडी। यहां पर होगा पहले का चार्ज प्लस दूसरे का चार्ज डिवाइडेड बाय 2। देखिए अभी अगर ये न्यूट्रल था तो इस पे क्या होगा? इस पे अगर मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज था तो इस पे अब आफ्टर कनेक्टिंग जब हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो इस पे आ जाएगा 5 और इस पे भी आ जाएगा 5। ये था मेथड ऑफ कंडक्शन। लेकिन कंडक्शन के मेथड में इतना ही नहीं है। अभी देखो तुम्हें लग रहा है कि इनकी रेडियस सेम है, इनकी रेडियस सेम है, तो कंडक्शन हमें पढ़ना है जब उनकी रेडियस अलग हो, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आए हैं। तो कंडक्शन विद डिफरेंट रेडियस। अच्छा अब देखो, अभी आपने कहा कि सर दोनों पे चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि बराबर ना हो जाए, लेकिन यहां पर एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्ट था। मिसकॉन्सेप्ट मतलब एक छोटी सी कमी थी कि क्या ना बराबर हो जाए। तो आगे हम पढ़ेंगे सर पोटेंशियल ना बराबर हो जाए। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक तब तक फ्लो करता है जब तक कि उस पर पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। एक मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है आपका ए और दूसरा चार्ज पार्टिकल है बी। देखिए इनकी रेडियस में क्या है? अंतर है।
पहले का जो रेडियस है इसको हमने सपोज कर लिया R1 और दूसरे का जो रेडियस था इसे हमने सपोज कर लिया R2। इस पे इनिशियली जो चार्ज थे उसे हमने नाम दे दिया है, यहां पर चार्ज इसका था Q1 और इसका जो चार्ज था Q2। अब हमने इसे क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया। फिर से हमारे पास है A, एक बॉडी 1 और दूसरी बॉडी, और जब हमने इसे कनेक्ट करा दिया, आफ्टर कनेक्टिंग देम, एक बार हम ऐसा ड्रॉ कर दे रहे हैं जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इस पे जो चार्ज आ गया वो आ गया Q1 डैश का, और इस पे जो चार्ज आ गया वो आ गया Q2 डैश का। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है आपसे, चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की हिंदी होती है संरक्षण का सिद्धांत। चार्ज कंजर्वेशन हमसे कहता है कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। देखो ये बात तुम्हें जल्दी किताबों में देखने को नहीं मिलेगी और पेपर में पूछी जाती है, तो होगा टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग इज सेम एज द टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग Q1 डैश प्लस Q2 डैश, हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात समझो, जो ये चार्ज होता है Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। सारी चीजें मैं तुम्हें समझाऊंगा, एक टाइम आएगा तो ये सारी चीजें विद प्रूफ तुम समझोगे कि क्यों सर ऐसा हो रहा है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लेकिन अभी हम बच्चे हैं, अभी हमने शुरुआत की है और शुरुआत में ही सीधे रॉकेट साइंस नहीं सीखते, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्यों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो Q1 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस R1 और Q2 डैश भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस R2। जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो लेते हैं तो ये प्रोपोर्शनल बदल जाता है किसमें, इक्वल में। तो Q2 डैश अपॉन Q1 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। Q2 डैश की जगह मैं लिख सकता हूं, यहां से क्या लिख सकता हूं, Q2 डैश की जगह आप लिख सकते हैं Q1 टाइम्स R2 अपॉन में R1। तो देखो एक ही नोट पॉइंट था जहां पर मैंने चीजों को रिलेट किया है और इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हम ड्राइव करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब रेडियस अलग अलग होगी तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जगह आप क्या लिखेंगे, Q1 डैश, यहाँ पे भी डैश था, R2 अपॉन में R1, Q1 डैश R2 अपॉन में R1 आ गया। चलो अब क्या ले सकते हैं, यहां से Q1 डैश सर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा टर्म जो दोनों में हो और हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस R2 अपॉन में R1 आ जाएगा, और यहां पर आपका Q1 प्लस Q2 एज इट इज लिखा रहेगा, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ो भाई, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखिए सर Q1 प्लस Q2 मिलेगा Q1 डैश, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बॉटम में आ जाएगा R1 और यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2। चलो इसे फिर से समझते हैं कि क्या है आपका, Q1 प्लस Q2 हो गया, Q1 प्लस Q2 हो गया इक्वल टू Q1 डैश, ऊपर आपको मिला है R1 प्लस R2 और नीचे आपको मिला है R1। चलो थोड़ा सा फिर से अब क्या कर दिया जाए कि टर्म्स को इस तरीके से अरेंज कर दें, इन सारे पदों को इस तरीके से लिख दें कि एक फॉर्मूला बन जाए नए वाले चार्ज का। तो Q1 डैश बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ये R1 ऊपर चला जाएगा और ये R1 प्लस R2 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, और Q1 प्लस Q2 एज इट इज लिखा रहेगा, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। देखो कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया। अभी इसके पहले आपने जो देखा था फॉर्मूला कि अगर रेडियस सेम होगी तो डायरेक्टली हम Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 कर देंगे, लेकिन अगर रेडियस अलग अलग है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर Q2 डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी, Q2 डैश मिलेगा सर R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और ये आ जाएगा क्या, ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2। मतलब केवल सर हमें इतना ही नहीं पढ़ना है कि कंडक्शन क्या होता है, वो कंडक्शन कैसे इफेक्ट होता है हमें इस बारे में भी जानना होगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। 3 मेथड्स अभी हम लोगों ने देख लिए, चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन देखा, चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन देखा, और चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन देखा और उसके फॉर्मूले देखे। चलिए चौथा मेथड है थर्मोआयनिक इमिशन।
तापीय उत्सर्जन जिसे आप कहते हैं। देखिए केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं सारी चीजें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी है, और किसी चीज को अगर हीट करेंगे तो उसके बॉन्ड टूटेंगे, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो मान लो हमारे पास ये एक मेटल था, हमने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, निकलना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट कर देंगे, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और निकल गए तो बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई। तो ये बॉडी कैसी हो गई सर, ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो ये इफेक्ट वही इफेक्ट है जो यूज होता है सोलर पैनल में। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने एक एलिमेंट रखा और इस पर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करा दी। तो फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराने पे क्या होता है कि इस एलिमेंट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो फिर से लॉजिक है कि सर इलेक्ट्रॉन निकलने का लॉजिक होता है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है या इससे कुछ चार्ज निकल रहे हैं, तो ये भी है एक मेथड ऑफ चार्जिंग। अब है एक आपका चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ फील्ड इमिशन। ये फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, प्रोटॉन नहीं निकलता कभी भी, हमारा प्रोटॉन कभी नहीं निकलता, निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसी डायरेक्शन होती है, सारी बातें पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा एक चीज समझ लो कि यहां पर है पॉजिटिव चार्ज की प्लेट और यहां पर है नेगेटिव चार्ज की प्लेट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस मिडिल वाली जो ऑब्जेक्ट की हम बॉडी की प्लेट रखे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये नेगेटिव की तरफ भाग जाएंगे और जैसे ही भागेंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये थे टोटल 6 मेथड हमने सीखे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के। आप अच्छे से अच्छे रेफरेंसेस बुक उठाओगे, वहां पर आपको 3 मेथड्स दिए होंगे, बाकी के 3 आप आगे पढ़ते हो, लेकिन आपकी समझ इस तरीके से नहीं बनाई जाती। अगर आप डेली नोट्स चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर सारी चीजें आपको दी जाती हैं, सारी डीपीपी दी जाती हैं, क्वेश्चंस डिस्कशन होते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल तुम्हें चाहता है वहां पर अवेलेबल कराया जाता है आसिया फाउंडेशन नाम के चैनल में ही, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक पा सकते हो। कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अब आपसे क्या कह रहा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, देन द चार्ज ऑन बॉडी बी में बी। क्या हो सकता है, कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ए, तो ए हमने बनाया, ए है सर पॉजिटिव चार्ज, और ये किसी बी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये तो दोनों हो सकता है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो न्यूट्रल भी होगा तो भी अट्रैक्ट करेगा, या फिर नेगेटिव होगा तो भी अट्रैक्ट करेगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि सर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, जीरो होगा तो भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसके 2 आंसर सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क, द ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क गेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, नहीं सर इंडक्शन नहीं कहलाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाता है, कंडक्शन भी नहीं कहलाता, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे पूछ रहा है कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु, मतलब व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज टच्ड विद अनचार्ज्ड बॉडी, किसी अनचार्ज्ड बॉडी से टच कराया जाता है, देन चार्जेस फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनचार्ज्ड बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ये कंडक्शन का प्रोसेस है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इतनी सारी चीजें हमने अब तक सीखी, क्वेश्चंस भी सीखे और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखे।